वंस अगेन वेलकम बैक गाइस, दिस इज अमर और आज हम फिर एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पढ़ाई लिखाई में। आज जैसे हमारी न्यू स्टेपिंग स्टोन सीरीज का एक और नया चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं, बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बिना टाइम को वेस्ट करे चलते हैं सीधे अपने पार्ट पे। और आज हम बात करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर जो है न्यूज़पेपर इज अ कलेक्शन ऑफ हाफ इनजस्टिस। ये भी बेसिकली हमारी एक पोएम है, बट इसमें बहुत सारे फैक्ट्स को बताया गया है। वन बाय वन हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये जो पर्टिकुलर जो पोएम है वो क्यों इस टाइप के जो उन्होंने टाइटल लेने की कोशिश की कि एक न्यूज़पेपर जो है एक कलेक्शन होता है हाफ इनजस्टिस का, मतलब आधा जो है जिसमें इनजस्टिस होता है। तो ऐसा पोइट ने ऐसा क्यों कहा है, बाकी डिटेल में आप जानना चाहते हो जनरल्स क्या है और बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, तो उसके लिए आप जो है गूगल पर सर्च कर सकते हो। मैंने आपको पहले से ही बताया, letmelearn.in पे आप जाके देख सकते हो, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके समरी के बारे में। अ पोएम a poem, a newspaper is a collection of half injustice about the negative effects of the newspaper। ये जो पर्टिकुलर पोएम है वो नेगेटिव जो है फैक्ट बता रही होती है न्यूज़पेपर की। द पोएट कंपेयर करता है न्यूज़पेपर को एक कोर्ट से, ठीक है ना। कोर्ट रूम जो होता है जहाँ वेयर ट्रायल्स आर काइंड, जहाँ पे जो ट्रायल्स होते हैं, जो न्याय होते हैं, जो एक्चुअल में बहस होती है, जो एडवोकेट जो है, दोनों जो एडवोकेट होते हैं वो आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं, जो ट्रायल्स होता है वो बहुत काइंड होता है बट अनफेयर रहता है, ठीक है ना। अनफेयर क्यों? वो किसी को भी जो है बोल देते हैं, किसी को भी कह देते हैं कि एक्चुअल में आप दोषी हो, ये हो वो हो। अगर आपको बहुत सारी चीजें जाननी है तो आप जो है देख सकते हो, आप अदालत का एपिसोड देख सकते हो जिसमें बहुत सारी चीजों को दिखाया जाता है कि मतलब किसी को कैसे हम दोषी करार देते हैं। एक इसको वो कंपेयर करता है एक मार्केट से, वेयर विजडम सेल इट्स फ्रीडम, जहां पे जो विजडम है वो सेल करता है अपने फ्रीडम्स को। एंड अ गेम, बाद में लास्ट नेक्स्ट स्टेंजा में यहाँ जो है पर्टिकुलर पोएम को एक गेम से कंपेयर करा जाता है, जहां एरर जो गलतियां होती हैं, जहां विक्टर्स विन कर जाते हैं, जो एरर्स होते हैं, जो गलत लोग होते हैं वो विन कर लेते हैं, जबकि जो पोइट है वाइंड अप करता है ये कहते हुए कि न्यूज़पेपर एक सिंबल है, एक बर्थलेस रिकॉर्ड है लाइफ का, मतलब ऐसा रिकॉर्ड है जिसको जो लाइफ का सबसे बर्थलेस, इसका कोई मतलब मूल नहीं होता। दे सेलिब्रेट द एंटल स्टूपिडिटी। वो क्या है, मतलब एक एंटल स्टूपिडिटी मतलब एक पागलपन, एक बेवकूफी वाली हरकतों को जो है डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। लेकिन लोग क्या है कि बस न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर। इवन जो है आपको कई सारे टीचर्स भी ये कहते हुए मिल जाएंगे कि आपको क्या करना है, आपको डेली जो है न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, आपको न्यूज़पेपर से आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। बट मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करता कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर एक बहुत सी बकवास सी चीज होती है। यहाँ ये रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए बहुत सही है, बट इसके अलावा बहुत सारी ऐसी नॉलेज हमारे माइंड में जो है स्टोर हो जाती है जिनका हमें जरूरत ही नहीं होती है, जिनका हमें कोई करना ही नहीं है। अगर आप कर सकते हो तो मतलब आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही है तो हर न्यूज़पेपर में, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश में, एक एडिटोरियल सेक्शन आता है। जैसे हिंदी में इसमें पेपर आपको मिलता है जिसको बोलते हैं संपादकीय, और इंग्लिश में एक होता है एडिटोरियल सेक्शन। आपको वो पढ़ना चाहिए अगर आप पढ़ना ही चाहते हो, अगर आप रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हो। तो उसमें क्या होता है कि बहुत जो ग्रेट हमारे इंडिया के या जिसी भी कंट्री से वो न्यूज़पेपर बिलोंग करता है, वहाँ के जितने टॉप मोस्ट राइटर्स होते हैं, उनके आर्टिकल्स होते हैं, उनके व्यूज होते हैं, तो हमें दूसरों के व्यूज जानने का मौका मिलता है। तो एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज हो जाती है, एक रीडिंग एक्सरसाइज की बतौर एक मेंटली एक्सरसाइज हो जाती है, दूसरों के हमें व्यूज जानने को मिलते हैं। बट आप न्यूज़पेपर में ये पढ़ो कि कहाँ चोरी हो गई है, कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, तो ये सब सारी चीजें बेकार होती हैं और ये इस एज में तो आपको करना ही नहीं चाहिए। तो इसी के बेसिस पे हमारी जो पोएम है न्यूज़पेपर इज अ कलेक्शन ऑफ हाफ इनजस्टिस, ठीक है। अब वन बाय वन इसके पर्टिकुलर क्वेश्चंस को समझ लेते हैं और चीजों को जान लेते हैं। रीड एंड राइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। व्हाई डज द पोएट कॉल द न्यूज़पेपर अ कलेक्शन ऑफ हाफ इनजस्टिस? दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो वन बाय वन पहले 3 क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमें यहाँ मिल जाता है, द Poet calls the newspaper a collection of half injustice because of a newspaper article, क्योंकि जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स होते हैं वो इनकॉर्पोरेट होते हैं, ओनली हाफ द फैक्ट, वो केवल आधे फैक्ट्स को बताते हैं, ठीक है ना। एंड बुल्ड अपॉन इट्स विद ओपिनियन, और बाकी के ओपिनियंस को वो खुद से कर लेते हैं। दस नॉट गिविंग अ रीडर्स अ ट्रू पिक्चर, ये सब रीडर्स को ट्रू पिक्चर नहीं देते हैं बेस्ड ओनली द वेरीफाइड फैक्ट, जो केवल फैक्ट को वेरीफाई करता हो। ये क्या करते हैं, यहाँ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, या रिसेंटली यार आपने देखा होगा, वैसे अगर रिसेंटली को छोड़ देते हैं, इस पोएम के बारे में बात करें तो एक स्टैंजा लिया है कि मतलब एक बच्चों के ग्रुप ने, एक छोटे से 6-7 बच्चों का ग्रुप था जो बहुत ज्यादा शैतान माना जाता था। उसमें एक 12 साल की लड़की भी थी जो सबसे समझदार थी, बाकी सारे सब छोटे बच्चे थे 8-9-10 साल के। तो एक 5 साल के बच्चे को उन्होंने एक पेड़ से बांध दिया रस्सी से, ठीक है ना। रस्सी से बांधा था, एक छोटा सा वो है कि मजाक हो गई, पेड़ से रस्सी से बांध दिया, ठीक है ना, उसे लपेट के। लेकिन उन्होंने न्यूज़पेपर वालों ने क्या कहा कि मतलब एक बुलिंग गर्ल ने उन एक बच्चे को हैंग कर दिया, 5 साल के बच्चे को हैंग कर दिया। हैंग का मतलब उसे फांसी पर लटका दिया। तो अब मतलब ये सारी चीजें मतलब
एक्चुअल में खबर कुछ और थी और उसको मीडिया ने परोस कुछ और तरह से दिया, केवल अपनी नमक मिर्च लगा के, केवल अपने न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए। उन्होंने क्या है, एक हेडलाइंस उन्होंने छाप दी, 12 years old hang a 5 years boy, a bullying 12 years girl bullying a सॉरी हैंग अ लिटिल बॉय या 5 years old बॉय। तो यहाँ पे क्या हुआ, केवल अपनी न्यूज़पेपर को या अपनी पर्टिकुलर हेडिंग्स को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा क्वेश्चन आता है, द पोइट क्रिएट्स टू कॉन्ट्रास्ट, इमेजिन द फर्स्ट स्टैंजा, व्हाट आर द डीज। क्या कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे वो पोइट जो है करने की कोशिश करते हैं, तो वो समझ लेते हैं। द टू कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस, जो दो कॉन्ट्रास्टिंग इमेजिंग है, पहली है स्टैंजा में, पहले स्टैंजा में, दैट आर स्नीरिंग मैन, जो स्नीरिंग मैन्स होते हैं, एंड द फैमिली कडल्स टुगेदर विद द फायर साइड, मतलब जो फैमिली है पूरी तरह से फायर साइड पे बैठी हुई है। थर्ड, जो पोइट कंट्रास्ट यहाँ पे कर रहा हुआ है, मतलब कि कंट्रास्ट इमेज है जो फर्स्ट स्टैंजा में, जो कि ये है, और फैमिली कटल हो रखी है टुगेदर, दूसरा अपने अपने मतलब साथ साथ जो है कटल्स होके मिलजुल के उससे फायर शेड में, मतलब आग के पास में बैठे हुए हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाई हैज द न्यूज़पेपर बीन कंपेयर टू अ कोर्ट, क्यों ये कंपेयर किया जाता है कोर्ट से। तो यहाँ पे पोइट जो है इसको कंपेयर कर रहे हैं कोर्ट से। इसका क्या मतलब है, द न्यूज़पेपर हैज बीन कंपेयर टू अ कोर्ट बिकॉज एवरीवन इज अ काइंडली एंड अनफेयरली ट्राई टू अ फिल्दी एंड हॉनेस्ट मैन। कि वहां पे क्या होता है कि हर कोई जो है बहुत ही काइंडली और अनफेयरली कोशिश करता है एक मतलब फिल्थी बनाने को, लॉट ऑफ हॉनेस्ट मैन, जो बहुत सारे हॉनेस्ट मैन होते हैं, इनको फिल्थी, इनको एक्यूज बनाने में कहता है कि आपने ऐसा किया होगा, आपने वैसा किया होगा, इस टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। अब रेफरेंस होता है मॉडर्न सोसाइटी का, न्यूज़पेपर इंपोज करता है अपने देयर आइडियाज, अपने आइडियाज पे, है ना, ऑन द रीडर्स दस आल्दो काइंड, रीडर्स जो है बहुत काइंड होते हैं, जज करते हैं, एंड प्री कन्विंस्ड हो जाते हैं नोशन से, जो भी नोशन से दिया जाता है, दे गेट फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड दे हैंस आर अनफेयर, जो कि पूरी तरह से अनफेयर होते हैं। मतलब एक्चुअल में अगर आपने कहा अरे मैंने तो न्यूज़पेपर में पढ़ा था ऐसा हो गया और वैसा हो गया, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। What are the newspaper sell? हाँ, न्यूज़पेपर क्या बेचते हैं और क्यों बेचते हैं, ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन दिया, why does the poet call the newspaper a game? और 6 है, what is the newspaper is a symbol of? तो फोर्थ क्वेश्चन को पहले हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। The newspaper sells freedom, अपनी फ्रीडम को बेचता है। The press compromise on the price of wisdom in order to increase the sale, अपने हर चीज से वो कंप्रोमाइज कर लेती है अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। देखा होगा जो लोग न्यूज़पेपर में काम करते हैं, रात को 12-12 बजे तक लगे रहते हैं बेचारे, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने किसी भी चीज को बहुत चटपटा सा बना के केवल अपनी सेल को इंक्रीज करने में। फ्रीडम इज सैक्रिफाइस, फ्रीडम को सैक्रिफाइस किया जाए एट द कॉस्ट ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिस, जहां पे सारी जो प्रैक्टिस होती हैं वो गलत होती हैं, टू एंश्योर सर्वाइवल एंड ऑन द इंक्रीज क्वांटम ऑफ सेल। यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब सेल्स को क्वांटमली बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए सब किया जा रहा होता है। हमारा जो फिफ्थ आंसर आता है वो है कि द पोइट कॉल द न्यूज़पेपर इज अ गेम, न्यूज़पेपर को गेम कहा कहता है पोइट, क्योंकि एक जो पर्सन्स एरर है, जो पर्सन्स की जो गलतियां होती हैं, बिंग विक्ट्री टू अ प्लेयर, वो विक्ट्री लेके आती हैं, जीत लेके आती हैं किसी पर्टिकुलर प्लेयर्स के लिए। यहाँ पे 6 जो हमारा सॉरी इसी का पार्ट रह जाता है, वेयर द अनदर स्किल्स ब्रिंग डेथ, और जो दूसरी जो स्किल्स है वो डेथ लेके आती है। अ मिस्टेक मेड बाय द स्क्राइब कैन चेंज द आउटकम ऑफ अ पर्टिकुलर गेम व्हाइल अनदर पर्सन स्किल रिपोर्टेज कुड हर्टेड समवन डेथ। क्या होता है, एक जो मिस्टेक है जो मेड की जाती है एक स्क्राइब की तरह, उसको चेंज कर दिया जाता है किसी पर्टिकुलर आउटकम से ऑफ अ पर्टिकुलर गेम, किसी पर्टिकुलर गेम में, जबकि दूसरे जो पर्सन की स्किल्ड होते हैं, जो पर्सन स्किल्ड होते हैं, मतलब पर्सन जो मतलब बहुत ज्यादा स्किल्ड पर्सन है, वो रिपोर्टेज कर दिया जाता है कुड इल और समवन्स डेथ की तरफ, मतलब इवन डेथ की तरफ भी ले जाया जाता है। What are the newspaper और symbols of, यहाँ पे पर्टिकुलर अगर बात की जाए, ये जो हमारा दिया हुआ है, द न्यूज़पेपर इज द मेयर सिंबल ऑफ अ बर्थलेस रिकॉर्ड ऑफ लाइफ, एक तरह से बर्थलेस रिकॉर्ड ऑफ लाइफ है। अ लाउड कलेक्शन ऑफ टेल्स है, मतलब बहुत सारी टेल्स, मतलब कहानियां आपको इसमें मिल जाएंगी। वाइल द इंपोर्टेंट डेली न्यूज, जो इंपोर्टेंट डेली न्यूज इज गिवन इन बास्केट, वो इज अ बैक सीट, जो इंपोर्टेंट न्यूज होती है बिल्कुल सबसे लास्ट पेज पे, बिल्कुल उनका कोई वैल्यू नहीं होती, इनका कोई मतलब नहीं होता, वो बिल्कुल बैक सीट पे डाल दिया जाता है। द न्यूज इज द इनकॉन्सिक्वेंस स्टूपिडिटी दैट नोज नो बाउंड्री और टेक प्रेसिडेंस, इसमें कोई भी इसके पागलपन की कोई भी पर्टिकुलर बाउंड्रीज नहीं होती और ये प्रेसिडेंसी बढ़ती रहती है। तो ये न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं, ये जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो सब यही सब चल रहा होता है, इसके बेसिस पे इन्होंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं हमारे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट पे। यहाँ पे पर्टिकुलर जो हमारी लाइंस हैं वो दे रखी हुई हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर हमें स्ट्रेंजर दिया हुआ है, उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, जैसे ये पर्टिकुलर लाइंस है यहाँ पे, इनके बेसिस पे हमें ये 3 क्वेश्चन पूछे हैं। व्हाट डू यू थिंक द पोइट मीन बाय द हाफ इनजस्टिस, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। द बाय हाफ इनजस्टिस द पोइट मीन्स द हाफ ट्रूथ। और दूसरा जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक्सप्लेन वर्ल्ड द वॉइस, वर्ल्ड बाय द वॉइस का मतलब होता है न्यूज़पेपर वॉइस वू डिलीवर द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, जो न्यूज़पेपर डिलीवर करते हैं मॉर्निंग में
शाउटिंग एज दे गो अनवेयर, जो कि वो पूरी तरह से अनअवेयर होते हैं ऑफ द ट्रूथ बिहाइंड द न्यूज की एक्चुअल में उस न्यूज के पीछे क्या है। बहुत चीखते हुए मतलब अपनी जो है न्यूज़पेपर को आवाज लगा ला के वो बेच रहे होते हैं, आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया, बट उन्हें एक्चुअली पता ही नहीं होता कि क्या हो रखा होता है। बस उन्हें बस खाली न्यूज़पेपर बेचना है, पैसे कमाने में बात खत्म हो जाती है। हमारा जो सी वाला है, व्हाई इज द ओपिनियन ऑफ न्यूज़पेपर डिस्क्राइब द क्यूरियस, क्यों उसको क्यूरियस बोला गया। सोसाइटी एट लार्ज इज ऑलवेज थर्स्टी फॉर न्यूज, सोसाइटी जो है हमेशा थर्स्टी रहती है न्यूज़ के लिए। हेंस ओपिनियन ऑफ अ मैन, जो मतलब मनुष्यों के जो ओपिनियन होते हैं, इट डिस्क्राइब द क्यूरियस, उन्हें क्यूरियस बोला गया क्योंकि लोग बहुत क्यूरियस हैं, उन्हें कोई ना कोई न्यूज चाहिए बकवास करने के लिए। आपने देखा होगा 4 लोग वहां खड़े हो जाएंगे, कुछ नहीं तो राजनीति करने वाले, मोदी ने ये कर दिया और आप पार्टी ने कर दिया, समाजवादी ने ये कर दिया, उस पार्टी ने ये कर दिया, बस उनके अंदर जंग छिड़ जाएगी। या कोई और पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं, ये वो ऐसा ही ऐसा है, वो लोग जज करने लगते हैं। अब उनके पास इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है, इनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है न्यूज़पेपर्स के द्वारा, भैया से न्यूज़पेपर के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो पार्ट आ जाता है, न्यूज़पेपर्स अ मार्केट वेयर विजडम सेल्स फ्रीडम एंड मैलेंस आर क्राउन्ड बाय द क्राउड। तो ये लाइन हमें दी हुई है, इसके बेसिस पे हमसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं 3। तो पहले वन बाय वन देखते हैं। हाउ इज द न्यूज़पेपर इज द मार्केट, न्यूज़पेपर इज द मार्केट बिकॉज द प्रेस सेल्स फ्रीडम, ठीक है। सेकंड हमें दिया एक्सप्लेन विजडम सेल्स फ्रीडम। तो यहाँ पे क्या है, प्रेस कंप्रोमाइज करती है ऑन द प्राइस ऑफ विजडम इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेल, अपने विजडम से कंप्रोमाइज कर लेती है अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए। फ्रीडम सेक्रीफाइस कर दी जाती है द कॉस्ट ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस टू एंश्योर सर्वाइवल एंड द इंक्रीज क्वांटम ऑफ सेल। यहाँ पे थर्ड दिया है, व्हाट डज द लास्ट लाइन सजेस्ट। तो लास्ट लाइन सजेस्ट दैट ड्यू टू द फॉल्स न्यूज स्प्रेड बाय द न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर के द्वारा फॉल्स न्यूज स्प्रेड की जाती है, फैलाई जाती है, इवन समथिंग एज सिग्निफिकेंट, कभी इतनी सिग्निफिकेंट हो जाती है, इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, एज अ मैलन कि गेट्स एक्सल्स एंड क्राउन द किंग, मतलब जो मैलन्स होते हैं इनका कोई वैल्यू नहीं होती, उनको एज अ मतलब किंग के क्राउन से कंपेयर कर दिया जाता है। जिन न्यूज का कोई मतलब नहीं होता उसको इतना बढ़ाया चढ़ाया जाता है कि मतलब वो बहुत ज्यादा हो जाती है, ट्रेंडिंग न्यूज बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा हम हो जाता है ये चैप्टर यहाँ, और अब वक्त आ जाता है हमारा फाइनली गुड बाय करने का। तो नाउ फाइनली आई एम सेइंग दैट thanks for being here and before going there I request you to like share and subscribe the channel। और आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई और नहीं आई है नहीं आई, बट मैं आपको फिर से बता दूंगा, डिटेल में आपको चाहिए तो आप blackmillion.in पे जाके इसको जो है रिटन फॉर्मेट में भी आप उसको ले सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट छोड़ दीजिएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी सारे कमेंट का जवाब देने के लिए। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।